इससे पहले हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड के जितने सारे एग्जाम्पल थे उसको हम लोगों ने ख़त्म किया है। अब आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप भी पहले पेन कॉपी लेके खुद से बनाते चलिए, फिर उसके बाद नहीं बनता उसको आप वीडियो से देखिएगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आपको भी पेन चलाते रहना है। चलो क्वेश्चन है, चेक वेदर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवन इन ए एंड बी और सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। देखो यहाँ पे ए और बी में दो सॉल्यूशन दिए हुआ है एक्स और वाई के लिए। हमको ये चेक करना है कि ये उसका सॉल्यूशन है कि नहीं। इसे देखो, पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक, तो ए कंडीशन लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 5। बस सिंपल यहाँ पे पुट अप करना है वैल्यू। तो एक्स के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, वाई के जगह पे 5 पुट करेंगे तो 5 हो जाएगा, इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 7 इक्वल टू 7 ये क्या है, इट इज सॉल्यूशन। अगर ये बराबर आ गया तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। ठीक, इसके बाद जो बी कंडीशन है, दूसरा, एक्स इक्वल टू -1 एंड वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे -1 रखेंगे, वाई के जगह पे 3 रखेंगे, इक्वल टू 7। अब बताओ, -1 प्लस 3 7 के इक्वल होगा क्या? 2 इक्वल टू 7 होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो इट इज नॉट सॉल्यूशन। ठीक, बस इस तरीके से आपको वैल्यू पुटअप करके क्वेश्चंस को करने हैं। चलो मैं दूसरा बताता हूँ यहाँ से। दूसरा क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 13। 2x प्लस 5y इक्वल टू 13। यहाँ पे अब x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 5 है। ये पहला कंडीशन पुट करो, 2 2 जो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 13। देखो, 2 2 जो 4 हो गया, 5 5 जो 25 हो गया, इक्वल टू 13। तो 4 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 29। क्या ये 13 की इक्वल है? नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट सॉल्यूशन। अगर दोनों साइड इक्वल होता है तभी उसका सॉल्यूशन वो होगा। अब देखो बी कंडीशन, बी क्या है, एक्स इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखो 2 है, मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 13 आना चाहिए। 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 5 3 से 15 इक्वल टू 13। अब देखो 15 - 2 करेंगे हो जाएगा 13 इक्वल टू 13। तो इट इज सॉल्यूशन। यहाँ पे दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने। अब देखो, दो क्वेश्चन मैंने बता दिया, दो क्वेश्चन आप करिएगा। करना कैसे, देखो 2 2 जो 4 हो जाएगा, ये -5 3 जो 15, 4 -15 कितना हो जाएगा, -11 इक्वल टू -11। मतलब ये हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जो मैं आप करके दिखा ही देता हूँ। चलो, आपको ये क्वेश्चन विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड यहाँ से क्या है, 2x -3y इक्वल टू -11। अब देखो,
टू की जगह पे क्या रखना है मेरे को, सॉरी एक्स की जगह पे टू रखना है और थ्री की जगह पे क्या रखना है, फाइव रखना है। इक्वल टू होना चाहिए -11। टू टू जो फोर, माइनस फाइव थ्री जो 15, इक्वल टू -11। ठीक। और 4 - 15 कितना हो जाएगा, -11, इक्वल टू -11। ये हमारा सॉल्यूशन है। दूसरा कंडीशन देखो। दूसरा कंडीशन है 2 -1 -3 और y इक्वल टू 3, इक्वल टू आना चाहिए -11। टू से जब करेंगे तो हो जाएगा -2, -3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा -9, इक्वल टू -11। यहाँ से ये -11 इक्वल टू हो जाएगा -11। ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। बस सिंपल आपको वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करते जाना। फोर्थ नंबर देखो, 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। ठीक। अब देखो पहला कंडीशन, x के जगह पे 2 रखेंगे तो 5 2 जा 10, प्लस y के जगह पे 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15, इक्वल टू 4 आया क्या, नहीं आया। ये 25 इक्वल टू 4 होता है क्या, नहीं होता है। ये सॉल्यूशन नहीं होगा। बी देखो, बी में क्या है, 5 -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 4। -1 से जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, प्लस 3 3 से 9 इक्वल टू 4। यहाँ से 9 -5 करेंगे तो 4 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 4 की। ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है फिर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको करते हैं। फिर से यहाँ पे वही करना है ना। इसे देखो, पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। यह है क्वेश्चन। और यहाँ पे ए और बी उसको सॉल्यूशन है कि नहीं ये हमको चेक करना है। ठीक है। अब ए का वैल्यू पुट करके देखोगे, फिर बी का वैल्यू पुट करके देखोगे। ए का वैल्यू है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1। चलो करते हैं अब इसको। तो ए पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1। ये जब हम पहले इक्वेशन पे पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल टू 1। 3 2 जा 6 प्लस -5 इक्वल टू 1। देखो 6 में से 5 माइनस करेंगे, कितना जाएगा, 1, इक्वल टू 1। यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड इक्वेशन पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल टू 1। 3 2 जा 6 -3 इक्वल टू 1। 3 इक्वल टू 1 आए, ये सेटिस्फाई नहीं किया है ना। अब ये सेटिस्फाई नहीं किया, इसका क्या मतलब है कि आ, कुछ गड़बड़ है क्या। हाँ, यहाँ पे 3 के इक्वल है ना। देखो ये 3 की इक्वल है, ये 3 की इक्वल टू हो गया। ये जो पहला वाला है इसका सॉल्यूशन है। अब बी को चेक करोगे, बी को चेक करोगे, x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3। अब देखो 2 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 1/3 इक्वल टू आना चाहिए 1। 2 से ये 2 कट जाएगा, ये हो गया 1 प्लस 5/3 इक्वल टू 1। ये तो कभी भी इक्वल नहीं हो। फिर उसके बाद देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 इक्वल टू 3।
ये सेकंड इक्वेशन है। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, मतलब 1 + 1 = 3। तो 2 = 3 होता है क्या? नहीं होता है। ये जो सेकंड वाला है इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। हो जाएगा? चलिए, अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें अंदर में ऐसे दिया है वो बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसको खुद से भी कर सकते हो। x + y = 5xy, 3x + 2y = 13xy। चलो, पहला कंडीशन है x = 3, y = -1। पुट करते जाना है, x की जगह पे 3, y की जगह पे -1। 5 × 3 × -1, तो 3 - 1 करेंगे 2 हो जाएगा। 5 × 3 15, और -1 के साथ करेंगे -15। ये इक्वल टू हुआ क्या? नहीं हुआ। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। सेकंड इक्वेशन में देखो, 3 × 3 + 2 × -1 = 13 × 3 × -1। तो यह 3 3 = 9, और 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 = 13 3 = 39, और -39। तो 7 = -39। ये इक्वल टू होता है क्या? नहीं होता। बस इतना ही तो काम करना है यार, आप लोगों को वैल्यू बस पुटअप करते जाना है। बी देखो, x = 1/2 है, ठीक, और y = 1/3 है। तो पहले इक्वेशन पे करेंगे तो 1/2 + 1/3 = 5, 1/2 × 1/3। तो देखो 3 2, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 3 + 2 = 5/3, 2 = 6। देखो यहाँ पे आया 5/6, और ये 5/6, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा बी वाला। सेकंड इक्वेशन में देखो, 3 × 1/2 + 2 × 1/3 = 13 × 1/2 × 1/3। देखो हो जाएगा 3/2 + 2/3 = 13/6। इस साइड कैल्शियम कितना हो जाएगा? 6, और ये हो जाएगा 3 3 = 9 + 2 2 = 4, आपको = 13/6। ये देखो दोनों तरफ से ये आ गया 13/6। तो ये सेकंड के लिए बी है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, 2 क्वेश्चन आप करिएगा। अगर जो क्वेश्चन नहीं बनता है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, मैं उसका फिर से एक नया वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको जो हम पढ़ चुके हैं उसमें से कहीं से भी कुछ भी डाउट रहे, कुछ क्वेश्चन रहे जो ना बन रहा हो, तो आप मेरे को किसी भी वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं उसका नेक्स्ट सॉल्यूशन बना दूँ। चलो, 2 के हो गया, 2 का सॉल्यूशन हो गया। फिर उसके बाद आते हैं 3 में। ठीक है, देखो, सॉल्व द गिवन इक्वेशन, यू कैन यूज विच एवर मेथड यू वांट। अब देखो, हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, और एलिमिनेशन पढ़ा है। तो आपको जो आसान लगता है वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, कोई सा भी मेथड। मैं एक क्वेश्चन को 2 मेथड से बता सकता हूँ, आप जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है x - y = -1, 3x - 2y = 12। अब देखो यहाँ से x का वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड।
कैसे करेंगे? x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y -1। y इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस हो गया, तो x इक्वल टू क्या है? y माइनस। अब इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। x की जगह पे लिखेंगे y-1 -2y इक्वल टू 12। और ये देखो 3y-3 -2y इक्वल टू 12। 3y में से 2y माइनस करेंगे तो y आ जाएगा। 12 इस साइड है ही, इधर ये -3 है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आया? 15। अब x इक्वल टू निकालो, 15 -1। x इक्वल टू कितना आ गया? 14 आ गया। तो कितना आसान हो गया ये हो गया हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड्स। x इक्वल टू आया 14 और यहाँ पे आया y इक्वल टू 15। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन को कौन सी मेथड से करें? सेकंड क्वेश्चन को करते हैं किससे? x माइनस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 4y इक्वल टू 6। अब देखो ये बड़ा आसान लग रहा है अब मेरे को एलिमिनेशन मेथड से। क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड। जब फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 10। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 4y इक्वल टू 6। गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, तो दोनों कट जाएगा, है ना? चलो एक काम ऐसे कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू आ जाएगा 6। तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ गया? 3। 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आ जाएगा ये 3। अब बताओ अब कौन से मेथड से करें? x माइनस 2y इक्वल टू 5 है और x माइनस 2y इक्वल टू 3 है। कौन से मेथड से करेंगे बताओ? आप ही लोग बताओ, आप ही लोग बताओ, जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे। चलो अगर मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूँ, देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड इसलिए नहीं यूज कर पा रहे हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 5 है और x माइनस 2y इक्वल टू 3 है। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 4y इक्वल टू 8 हो जाएगा, क्योंकि कोई सा भी एक एलिमेंट या एक वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तब देखो अगर मैं माइनस करूँ तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा, 2y से 2y कट जाएगा, तो 0 इक्वल टू 2। ऐसा थोड़ी होता है ना? इसलिए यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज नहीं, सॉरी एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं कर पा रहे, तो हमको क्या करना है? सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करना है। तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 2। अब देखो x माइनस 2y इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू पुट करूँ 5 प्लस 2y माइनस 2y इक्वल टू 3, ये देखो कट गया। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है।
क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है ना। अगर 5 = 3 है जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखो अगर इसको ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखो ये बिल्कुल पैरेलल ग्राफ बनेगा, है ना। इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो तब भी सॉल्यूशन नहीं आया, एलिमिनेशन मेथड से कर लिए तब भी सॉल्यूशन नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये जो दो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड है x + y = 6, फिर है x = y + 2। अब यहाँ पे देखो ये सब्स्टिट्यूशन ये खुद करके दे दिया है, तो हो जाएगा y + 2, यहाँ पे पहले पे पुट करेंगे +y = 6, तो 2y = हो जाएगा 6 - 2, या फिर y = हो जाएगा 4/2। ठीक है, 6 - 2 करेंगे 4 आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा और ये 2 2 जा, y = कितना आया 2 आया। x = कितना आ जाएगा 2 + 2, x = 4। ये आपका सॉल्यूशन, x = 4 और y = 2। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4, 5x - 8y = -1, 3x - 24/5y + 3/5 = 0। अब ये देखो ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन आ गया है। अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें देखो 5x है। अच्छा, ये वेरिएबल को एक तरफ लिख के जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरे तरफ ले जा सकते हो। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3x - 24/5y = -3/5 लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, चलो अब हम चाहें तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड कुछ भी लगा लो यार, आंसर सब में सेम ही आएगा। मेरे को यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाने में इजी लग रहा है, क्यों 5x - 8y = -1। क्यों, मैं जबकि आपको पढ़ा रहा था इससे पहले मैंने बताया है अगर x और y एक एक में है या फिर उसमें कोई उसका कोएफिशिएंट नहीं है, कोई उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं, तो उसको इधर उधर सब्स्टिट्यूट करने में आसानी पड़ता है। अगर यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूं कितना भयंकर सा आएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेता हूँ। क्वेश्चन सही है ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो x है 5 में, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x। इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तब देखो 5 3 से ये हो जाएगा कितना 15x पहला इक्वेशन, -8 3 से 24y हो जाएगा = -3 हो जाएगा। सेकंड देखो हो जाएगा 15x - 24y = 5 से 5 कट गया ना, फिर यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, हो जाएगा -3। क्योंकि ये इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है और दोनों का क्या है सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है। तो दोनों इक्वेशन सेम है तो क्या सॉल्यूशन बनता है हमारा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन मतलब जो इनका लाइन है वो ग्राफ में कैसे बनेगा, जैसे ये एक दूसरा लाइन है, पहला लाइन है, दूसरा लाइन भी इसके ऊपर ही बनेगा।
है ना, क्योंकि जो इक्वेशन है वो दोनों क्या है, सेम है। मतलब लाइन कहाँ पे बनेगा, एक दूसरे के ऊपर ही बनेगा, इसलिए इसका आ जाएगा इनफिनाइट सॉल्यूशन। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर है 2x माइनस 8/3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो फिर से यहाँ पे ये आसान हो जाएगा। 3x माइनस 4y इक्वल टू 1 और 2x माइनस 8/3y इक्वल टू -5। अब देखो एलिमिनेशन ही करते हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा दूं और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, क्या हो जाएगी ये 6x माइनस 4 2 8y इक्वल टू 2 1 2। यहाँ से देखो 3 2 6x माइनस 8 3 24y इक्वल टू 5 3 15, मतलब -15। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब देखो यहाँ से अगर मैं माइनस करूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। 6x से 6x माइनस हो जाएगा, कट जाएगा दोनों। अब देखो 24 में 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 16y इक्वल टू 15 प्लस 2 17। y इक्वल टू कितना आया 17/16 आ रहा है। कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? अरे हाँ, यहाँ से ये 3 तो बच गया ना। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे मिस्टेक है। देखो ये 8y हो गया, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा ना, यहाँ पे भी 8y ही बच रहा है इक्वल टू -5, सॉरी -15। तो देखो ये दोनों भी कट जाएगा, इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलो देखो अगर सॉल्यूशन आ जाता तो हो गया, अगर सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है तो नहीं आ पा रहा है, आप क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। चलो अब देखो 6 नंबर का और ये आखिरी है, x प्लस 2y इक्वल टू 8 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 16। देखो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 2y इक्वल टू 16 हो जाएगा। x प्लस 2y इक्वल टू 16/2, मतलब ये हो जाएगा 8। तो जो हमारा जो दोनों इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 8। दूसरा इक्वेशन भी आया x प्लस 2y इक्वल टू 8, मतलब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जरा देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर द गिवन वेरिएबल। अब यहाँ पे फिर वही सॉल्व करना है। चलो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये पहला क्वेश्चन है, और x माइनस वाई इक्वल टू -1। देखो इन दोनों को मैं सिंपल क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। y माइनस वाई कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा। और 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/2, इसका मतलब ये हो जाएगा x इक्वल टू 3। अगर x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x के जगह पे 3 कर रख देंगे, 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 - 3, y इक्वल टू कितना आया 4। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, y इक्वल टू आया 4 और x इक्वल टू आया
3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस 2y इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ पे x है, दोनों में एक एक है, मतलब 1 और 2 है, ऐसा है। तो इसको इक्वल बना देते हैं हम लोग x को, 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन? 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 पहला वाला। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4y इक्वल टू -2। चलो माइनस कर दो, अब प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट गया। y प्लस 4y कितना हो जाएगा? 5y इक्वल टू 8 प्लस 2 10। y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10/5। 5 1 जा और 5 2 जा, y इक्वल टू कितना आया? 2। अब देखो x का निकालना है, क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई की जगह में 2 इक्वल टू 8। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2। 2x इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2 6। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/2, मतलब ये हो जाएगा 3। तो x इक्वल टू कितना आया? यहाँ से 3 आ गया। x को वैल्यू आ गया, y को वैल्यू आ गया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान है, तो यहाँ पे भी कौन से मेथड से करना है ये नहीं बोला है, तो आप जिससे चाहो उससे कर सकते हो। थर्ड का करते हैं अब। 4x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब देखो या तो x को इक्वल बना लो या तो y को इक्वल बना लो। मैं x को बना देता हूँ, x को बनाने से आसान पड़ता है। इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, वो तो वैसा ही रहेगा। जब यहाँ सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 4x माइनस 2y और ये 2 2 जा 4। माइनस कर दो, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा। 3 प्लस 2 5x 5y हो जाएगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। y इक्वल टू आ जाएगा 1/5। चलो अब यहाँ पे इक्वेशन पे पुट करोगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, किसी भी इक्वेशन में पुट करो उसका आंसर आ जाएगा। 2x माइनस 1/5 इक्वल टू 2। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1/5। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 5 टू जा 10 प्लस 1 11/5। तो इधर आके डिनोमिनेटर में चले जाएगा 11/5 इंटू 2 इक्वल टू 11/20, सॉरी 10, 11/10। x इक्वल टू आया 11/10। y देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 है ना। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू कितना आया है? 11/10। तो 2 इंटू 11/10 माइनस 2 इक्वल टू वाई। ऐसा कर सकते हैं, 2 किधर ले आया? -2 हो गया, वाई इधर माइनस में था उधर ले गया प्लस में हो गया, फिर हो जाएगा 11/5। तो जब 11/5 में 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा वाई इक्वल। वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो 5 2 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे 1, 1 आ जाएगा 5। ठीक है, तो 4 का थर्ड, ठीक है, 4 का जो थर्ड है इसका आंसर आ गया है 1/5 और 11/10। ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। ये भी आसानी है। चलो देखो, ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसके बाद ये वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 4 है
√7x प्लस √11y इक्वल टू 0, √3x माइनस √5y इक्वल टू 0। अब देखो किसी एक को इक्वल बनाना है, या तो x को बनाओ या तो y को बनाओ। मैं x को बनाता हूँ। देखो यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √3, दोनों प्राइम नंबर में, तो इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें √3 से मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक। और सेकंड में √7 से मल्टीप्लाई करा दोगे। फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो √3 में √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √21x प्लस √3 में √11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √33y इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। √7 में √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √21x हो जाएगा, प्लस 5 7 जो 35 हो जाएगा, इक्वल टू 0। जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा ये। अब देखो √33 माइनस √35y इक्वल टू 0। बताओ, अब ऐसे आ गया ये। यहां से देखो, यहां से क्या आएगा, √33y माइनस √35y। अगर y 0 रहे तभी ये सेटिस्फाई करेगा। y के किसी भी वैल्यू में ये जो वैल्यू है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 0। या फिर चलो इसको दूसरे तरीके से अगर मैं करूँ, वो y को इक्वल बना के देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है। तो √7x प्लस √11y इक्वल टू 0, इसको मैं अगर √5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जाएगा √3x प्लस √5y इक्वल टू 0। ये है, इसको मैं √11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो ये कितना हो जाएगा, √35x प्लस √55y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा √33x प्लस √55y इक्वल टू 0। देखो अगर इसको मैं माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा, 55 से 55 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा √35x माइनस √33x इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ये तभी पॉसिबल है जब x इक्वल टू 0 हो। x के किसी और भी कोई वैल्यू पे ये पॉसिबल है ही नहीं। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ से दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो √35 माइनस √33 इक्वल टू 0। अब बताओ, इस नंबर को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। साइड ट्रांसफर करेंगे ना, ये इधर ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0/√35 माइनस √33, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो ये हो गया हमारा फिनिश। अब कल से करेंगे ये 5th वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।